अटलांटिक में डूबे हुए टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने का शौक रखने वाले 5 लोग खुद एक हादसे का शिकार हो गए। We're going to go back now to the search for the missing Titanic sub. We weren't expecting to get any more information until 8 o'clock. खोजी दल उस पनडुब्बी को तलाश रहे हैं जो पर्यटकों को लेकर दुनिया के सबसे चर्चित जहाजों में से एक टाइटैनिक के मलबे को देखने निकली थी। तभी लगभग 1 घंटा 45 मिनट बाद खबर आई कि टाइटैन अटलांटिक महासागर में लापता हो गई है। अटलांटिक सागर में डूबी टाइटन पनडुब्बी अचानक गायब हो जाएगी। 18 जून 2023 ओशन गेट नाम की एक कंपनी का सबमरीन समंदर के अंदर जाता है एक डूबे हुए टाइटैनिक जहाज को देखने के लिए। उस सबमरीन में कुल 5 लोग बैठे हुए थे और इसके एक टिकट का दाम था लगभग 2 करोड़ रुपए। इस सबमरीन में उस कंपनी के सीईओ और 4 करोड़पति एज अ पैसेंजर बैठे हुए थे। जैसे ही ये सबमरीन अपने सफर की शुरुआत करती है, ठीक उसके 1 घंटे 45 मिनट के बाद उस सबमरीन से कनेक्शन टूट जाता है और वो हो जाती है मिसिंग। इसके बाद लगातार 4 दिनों तक रोबोट्स उस सबमरीन की तलाश करते हैं, लेकिन 22 जून को रोबोट्स को उस सबमरीन का मिलता है मलबा, जिसके बाद ये घोषित कर दिया जाता है कि उस सबमरीन में जितने भी लोग बैठे हुए थे उन सब की हो चुकी है मौत। आजकल सोशल मीडिया पर लोग इसी के बारे में ज्यादा बातें कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात तो यह है कि आखिरकार उस डूबे हुए जहाज में ऐसा तो क्या था कि उसको देखने के लिए लोगों ने 2-2 करोड़ रुपए खर्च करके टिकट लिए और अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर समंदर के अंदर इतनी गहराई पर गए। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें जाना होगा समय में 113 साल पीछे। 10 अप्रैल 1912 आरएमएस टाइटैनिक, जो कि उस समय की सबसे बड़ी और सबसे महंगी जहाज थी, वो अपना पहला सफर तय करने वाली थी। ये जहाज इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा होता है और इस जहाज की कमान संभाले हुए थे एडवर्ड जॉन स्मिथ, जो कि एक 62 साल के बुजुर्ग थे। चारों तरफ लोग बस इसी टाइटैनिक के बारे में बातें कर रहे थे। आखिर करें भी क्यों ना, क्योंकि इसकी लंबाई 269 मीटर और ऊंचाई 54 मीटर थी और इसी के साथ ही इसमें इतनी लग्जूरियस सुविधाएं दी गई थी कि जो कि कोई सोच भी नहीं सकता था। उस जमाने में इस टाइटैनिक में 61 करोड़ 50 लाख रुपए से भी ज्यादा रुपए लगे थे, जो कि आज के दिन के हिसाब से देखा जाए तो 32 बिलियन 80 करोड़ से भी ज्यादा रुपए होते हैं। तो अब इसमें इतने ज्यादा पैसे लगे होते हैं, इसी कारण अगर आप इसमें घुस जाएं तो आपको इसके सामने एक 5 स्टार होटल की लग्जरी भी कम लगती। एक हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इस जहाज को जिस कंपनी ने बनाया था, उसके प्रेसिडेंट ने पब्लिक में आकर कहा था कि ये जहाज किसी भी हालत में डूब नहीं सकता है, चाहे जो हो जाए। जब ये जहाज अमेरिका के लिए रवाना हुआ तो उसके ठीक 2 दिन बाद 12 अप्रैल को इसे 4 आइस वार्निंग्स मिली थी। इसी वार्निंग की वजह से जहाज अपनी दिशा बदल लेता है, लेकिन अपनी स्पीड बिल्कुल कम नहीं करता है। इसीलिए 2 दिन बाद यानी कि 14 अप्रैल को फिर से 7 आइस वार्निंग्स मिलती हैं, लेकिन इस बार भी जहाज के कैप्टन इस वार्निंग को नजरअंदाज कर देते हैं। इसके बाद 14 अप्रैल की रात को तूफान चल रहा होता है और अनफॉर्चुनेटली उस दिन चांद भी कहीं दिखाई नहीं देता, यानी कि चांद नहीं निकला था। तो सामने देखने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन खास बात यह है कि जहाज के सामने एक क्राउज नेस्ट नाम की चीज होती है, जिसमें कोई बैठता है और मैसेज देता रहता है कि सामने आखिरकार उसे क्या दिखाई दे रहा है। उस जगह पर जो भी इंसान बैठा है उसको उस दिन बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि तूफान में ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, जिसके कारण आंखों में पानी आने लगा है और देखने में काफी मुश्किल होने लगती है। रात के ठीक 11:39 होते हैं और इस जगह पर एक फेडरिक फ्लीट नाम का लड़का बैठा होता है। उसको सामने एक बर्फ का पहाड़ दिखाई देता है। वो बंदा भागकर जल्दी से लगातार 3 घंटी बजाता है ताकि नीचे बैठे लोग सतर्क हो जाएं। इसके बाद वो नीचे एक ऑफिसर के पास कॉल करता है, तो वो ऑफिसर जल्दी से कंट्रोल रूम में पहुंचता है और वहाँ पे बैठे होते हैं जहाज के कैप्टन। उनको ऊपर से मैसेज आता है कि लेफ्ट साइड में मुड़ना है। कैप्टन मुड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक हो जाती है बहुत देर और ठीक 1 मिनट के बाद एक बहुत ही तेज आवाज सुनाई देती है और वो घटना हो जाती है जिसका सबको डर था। टाइटैनिक जहाज उस बर्फ के पहाड़ से टकरा जाता है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि आखिरकार जब इस जहाज के मालिक ने वादा किया था लोगों से कि ये जहाज किसी भी कीमत पर डूब नहीं सकता है, इसमें बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स हैं, तो आखिरकार ये जहाज डूबा कैसे? आइए इस चीज को बहुत ही डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। टाइटैनिक जहाज जिस बर्फ के पहाड़ से टकराया था, कहा जाता है कि वो पहाड़ 1.5 मिलियन टन का था। तो इस बात से ये पता लग जाता है कि वो जहाज इस बर्फ के पहाड़ के सामने कोई बड़ी बात नहीं थी। तो जैसे ही खतरनाक आवाज आती है, जहाज के कैप्टन और आर्किटेक्चर देखने जाते हैं कि इस जहाज को कितनी चोट पहुंची है। और जब इन दोनों ने देखा तो इनके होश उड़ गए, क्योंकि इनको पता चल गया था कि अब ये जहाज डूबने वाला है, इसे कोई नहीं बचा सकता है। और ये हैरान
हैरान करने वाली बात इसी कारण से थी क्योंकि कहा जाता था कि ये जहाज कभी भी डूब नहीं सकता। इसको ऐसा इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसमें दो कमाल के फीचर्स थे। पहला कि इस जहाज के आगे 2 लेयर्स लगे हुए थे, जिससे कि अगर ये जहाज कभी टकराता है तो अगर एक लेयर टूट भी जाती है तो दूसरी लेयर जहाज को बचा लेगी। लेकिन ये फीचर नाकाम हो जाता है क्योंकि ये जहाज उस बर्फ के पहाड़ से साइड से टकराती है तो सामने की उन दोनों लेयर से कोई फायदा नहीं मिल पाता है। दूसरी, इस जहाज के 16 कंपार्टमेंट्स बनाए गए थे, जिसमें से अगर 4 भी भर गए तो जहाज बड़े ही आराम से ऊपर तैरती रहेगी। लेकिन ये भी किसी काम नहीं आया क्योंकि जैसे ही जहाज टकराया तो 6 कंपार्टमेंट्स भर गए, लेकिन लिमिट थी 4 की। ये तो तय हो चुका था कि अब जहाज डूबने वाला है। इसी कारण जहाज के कैप्टन ने पैसेंजर्स की जान बचाने के लिए डिजिटल सिग्नल भेजने का ऑर्डर दिया और उनको ऑर्डर में जैक नाम का आदमी लगातार एक के बाद एक सिग्नल्स भेजता रहा। ठीक 20 मिनट के बाद 12:20 पे एक जहाज जिसका नाम RMS कार्पेथिया था, वो टाइटैनिक के ऑपरेटर से बात करते हैं और फैसला लेते हैं कि वो टाइटैनिक की मदद करने आएंगे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि अगर वो जहाज अपनी टॉप स्पीड पर भी चलेगा तब भी 3.5 से 4 घंटे लग जाएंगे क्योंकि ये टाइटैनिक से 107 किलोमीटर दूर था। तो कैप्टन ने ये सोचा कि जब तक हम उसका इंतजार करेंगे उससे पहले हम खुद कुछ कदम उठाएंगे और वो ऑर्डर देते हैं कि सबसे पहले सभी औरतें और बच्चों को लाइफ बोट्स पर बैठा के जहाज से उतार दिया जाए। लेकिन एक हैरान कर देने वाली बात यह है कि अभी भी किसी पैसेंजर को डर नहीं लग रहा था क्योंकि उनको अभी भी भरोसा था कि टाइटैनिक जहाज वाकई में कभी नहीं डूब सकता है। इसीलिए जब पहली लाइफ बोट उतारी गई तो उसमें केवल 28 लोग बैठे थे, जबकि उस पे 65 लोगों की जगह थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही उन 16 के 16 कंपार्टमेंट्स में पानी भरने लगा तब पैसेंजर्स को एहसास हुआ कि वाकई में ये जहाज भी डूब सकता है क्योंकि ये जहाज अब पानी भरने के कारण टिल्ट हो चुका था और अब लोग एक दूसरे को मारने लगे थे उसी लाइफ बोट में बैठने के लिए जिसको उन्होंने कुछ देर पहले ठुकरा दिया था। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या उस वक्त कैप्टन के सामने थी वो थी लाइफ बोट्स की कमी। दरअसल जहाज में केवल 20 लाइफ बोट्स ही मौजूद थे जिन पे ज्यादा से ज्यादा 1300 से 1350 लोग ही आ सकते थे, लेकिन जहाज पे मौजूद थे 2200 लोग। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा था लोगों में अफरा तफरी बढ़ती जा रही थी, एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे लोग। 2:05 हो जाता है समय, जहाज पर से आखिरी लाइफ बोट उतरती है लेकिन अभी भी जहाज पर 1500 लोग होते हैं जिनकी जिंदगी खतरे में थी। ठीक 15 मिनट के बाद में एक बहुत ही ज्यादा दर्दनाक हादसा होता है। कभी न डूबने वाला जहाज 2 टुकड़ों में टूट जाता है। इनमें से ज्यादातर लोग तो डूब गए लेकिन जिनको तैरना आता था वो भी हाइपोथर्मिया की वजह से मर गए क्योंकि उस समंदर का तापमान उस समय -2 डिग्री था, जिससे कि अगर कोई उस पानी में जाता तो थोड़ी ही देर में वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठता। लेकिन उस जहाज का क्या हुआ जो उस समय इनकी मदद करने आने वाला? दरअसल वो जहाज 3:30 पर उस जगह पे पहुंचता है और उन लोगों की जिंदगी बचा लेता है जो लाइफ बोट से नीचे उतर चुके थे। और फिर क्या, हजारों लाशें समंदर पर तैर रही थी। और क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इन हजारों लोगों की जिंदगी बच सकती थी क्योंकि कुछ छोटी छोटी गलतियों की वजह से हजारों लोगों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। जब इस पूरे केस की रिसर्च हुई, जांच हुई तो बहुत सारी जानकारी सामने आई जो सुन के आपके होश उड़ जाएंगे, आप हैरान रह जाएंगे। जैसे कि जब क्राउज नेस्ट से कंट्रोल रूम में मैसेज आता है कि शिप को लेफ्ट साइड में मोड़ना है, लेकिन रॉबर्ट हिंचेस ने हड़बड़ी में राइट साइड में मोड़ दिया, जिसके कारण शिप उस बर्फ के पहाड़ के और पास पहुंच गई और ये घटना नहीं होती तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। दूसरी, टाइटैनिक के कैप्टन ने सेफ्टी ड्रिल्स तक नहीं करवाई जो कि एक दिन पहले ही लगने वाली थी, लेकिन एडवर्ड स्मिथ ने ये बोलकर मना कर दिया था कि जब ये जहाज डूब ही नहीं सकता है तो सेफ्टी ड्रिल्स लगवाने का फायदा ही क्या। तीसरा, जब जहाज को वार्निंग मिल रही थी कि स्पीड कम किया जाए तब भी उन्होंने स्पीड कम नहीं की क्योंकि जो टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी थी उसने कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को ये बोल के रखा था कि जहाज की स्पीड कम नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनको अपना पहला सफर 6 दिन के अंदर पूरा करना है, जिससे वो साबित कर सके कि टाइटैनिक सिर्फ सबसे बड़ी और सबसे महंगी जहाज नहीं बल्कि सबसे तेज जहाज भी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके हमारे काम को बढ़ावा दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ।